विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए ये वीडियो आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा को इस पेपर के माध्यम से अच्छे से सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश मार्क्स आप लोग जानते हो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3.25 घंटे आप लोग को मिलते हैं। तो क्या क्वेश्चन किस प्रकार से करने हो तो मैं समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से आप लोग जरूर समझिए। देखिए सेक्शन ए आप लोग जानते हैं रीडिंग पोर्शन होता है। बोर्ड वालों ने आप लोगों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि रीडिंग करिए पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ देना होता है। यहाँ पर पैराग्राफ बुद्धा से रिलेटेड है, रिलेटेड टू गौतम बुद्ध, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 और सामने इसके आप लोग को इस प्रश्न के अंक निर्धारित कर दिए गए 3 3 2 2 अर्थात 3 3 6 2 8 2 10। 10 नंबर का क्वेश्चन है बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हाँ पैराग्राफ में क्या है कह रहा है। तो यहाँ पर लिखा बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी रिच और पुअर वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट अ फ्लेटिंग fancy of joy but no real happiness. While he was in this mood, he came across one of the saints who still performed penance far from the crowd. A passionate desire to do likewise took hold of Gautama. Just then the news was brought to him of his firstborn son. This is another tie to break, said Gautam. He felt like a man whose house is on fire. तो ये पैराग्राफ में इतनी लाइन्स लिखी थी, इसी लाइन से रिलेटेड आप लोग को आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंग, और कौन सी स्पेसिफिक थिंग थी, वह क्या थी, व्हाट वाज दैट। 3 नंबर का उत्तर आप लोग को देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड में कह रहा है व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल, जंगल क्यों गए थे, ठीक है। थर्ड में फाइंड आउट ए वर्ड, एक शब्द निकालना है आप लोगों को, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स विश, ठीक है। इसी पैराग्राफ में से एक आप लोगों को सिनोनिम फाइंड आउट करना है, विश। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड जॉय इन द पैसेज। जॉय का अपोजिट, विलोम शब्द निकालिए, जॉय का अपोजिट क्या होगा। अगला है सेक्शन बी, जो कि एक राइटिंग पोर्शन होता है, आप लोग को लिखने के लिए कुछ कहा जाएगा। तो टॉपिक बता देता हूँ, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 में लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक ही आप लोग को लिखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए एप्लीकेशन और लेटर में कैसे आप लोगों को समझना है। अगर आप लोगों को लेटर मिलता है, ठीक है, अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है, अटेंड करने के लिए कहना है मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन की शादी है और उस शादी में आप लोग अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो, उसी पर आप लोगों को लेटर लिखना होता है। लेटर का जो तरीका होता है वो आप लोग ज़रूर समझ के जाएं, अच्छे से गलती होती है वहाँ पे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन जो कि प्रिंसिपल को लिखनी है, रिक्वेस्ट करना है आप लोगों को हिम टू मेक आ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। देखिए क्या करना है, शाम का खेल है, आप लोग को चाहिए स्कूल में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए, इवनिंग गेम्स के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, ध्यान समझिए, दोनों में से कोई एक। पहले वाले में है रिपोर्ट राइटिंग, इसमें रिपोर्ट, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है, राइटिंग मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा रिपोर्ट में करना क्या है। देखिए लिखा राइट है रिपोर्ट ऑन अ डे, ठीक है, एक दिन का क्रिकेट मैच हुआ है, आपके स्कूल के द्वारा हुआ है, जिसका नाम है HR इंटर कॉलेज, और दूसरे स्कूल से हुआ है जिसका नाम है MG इंटर कॉलेज, जो कि गोरखपुर का है। और ये मैच कराने वाला कौन है, तो आपका स्कूल है, बाय योर स्कूल, मतलब आपका स्कूल जिसका नाम है HR इंटर कॉलेज। अब इवेंट की डिटेल्स लिखनी है, भाई इवेंट का मतलब कैसे हेल्ड हुआ, क्या क्या उसमें जो है कार्य हुआ, या कौन कौन आया, पार्टिसिपेशन में कौन था, मैन ऑफ द मैच किसे मिला होगा। मतलब जैसे आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो, उस न्यूज़ में एक रिपोर्ट होती है, बिल्कुल उसी तरह से एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपको नहीं आता लिखना तो आप लोग आर्टिकल से लिख सकते हैं। आर्टिकल बिल्कुल जैसे निबंध लिखते हैं ऐसे टाइप का है, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या करना, आर्टिकल राइटिंग, जो कि जैसे कि मैंने बताया ऐसे टाइप का होता है। मोबाइल्स, अब्यूजेस ऑफ मोबाइल्स इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिंट्स गिवन बिलो। इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले, इंट्रोडक्शन में आप लोग को बताना है फिर इसका यूजेस क्या है, अब्यूजेस क्या है। तो देखिए अब्यूजेस
मतलब कहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल सही हो रहा है, और उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में लिखना है। 60 से 80 शब्द का मतलब लगभग आधे पन्ने का या एक पन्ने का आप लोगों को लिख देना है। सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन होता है, कई बच्चे तो ग्रामर की स्पेलिंग तक गलत लिख के आते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग तो सही लिखते ही होंगे। GRAMMAR है, ER बिल्कुल मत लिखा करिए, ग्रामर की स्पेलिंग सही से लिखा करिए। अब यहाँ पर देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। कैसे पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ, इसी तरह से आप लोगों को करना होता है। पाँचों ऑप्शनल है। पहला कह रहा है यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल्स रखना है। ए एन द में से कौन सा राइट आंसर है। एन एप्पल होगा कि ए एप्पल होगा कि द एप्पल होगा, कीप्स ए होगा कि एन होगा कि द होगा। यहाँ पर आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में कॉलम भरने हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिए, जितने ये टिक वाले क्वेश्चन लगे इस पर कंसंट्रेट बिल्कुल मत करिएगा, ये गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला समझ में गया क्वेश्चन। दूसरे वाले में कह रहा है मनु इज़ गुड डांसर, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब बचानी है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब, मेन वर्ब तो आ नहीं रही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला, आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली, व्हाट इज़ क्वाइटली इन इट। मतलब कि यहाँ पर देखिए मैं क्वाइटली गया, है ना, तो क्या शब्द है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। देखिए नाउन तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान समझिए, गलत लगाया जिसने भी लगाया। नाउन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और वर्ब बिल्कुल नहीं है, तो ये क्वाइटली है क्या। तो आप देखिए आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली, तो आई एंटर्ड क्विटली इन द रूम ऐसे भी हो सकता है। तो ये किसका मतलब, किसकी क्रिया, मतलब किसकी विशेषता बता रही है, आपको ध्यान रखना है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, आफ्टर क्या है, आफ्टर इज़, तो ये एडवर्ब है, नाउन है, प्रेपोजिशन या प्रोनाउन है, आपको ये बताना है। अगला, मोहन हैड गॉन टू द स्कूल, यानी गॉन टू स्कूल, इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करिए। देखिए ये जो हैड है ये है पास्ट परफेक्ट, और आप लोगों को पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या समझना, मैं बता देता हूँ। पास्ट है और पास्ट इंडेफिनिट में हैड की जगह हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं लगती, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाता है। तो ध्यान से लिखिएगा, क्या करना है मैं बता देता हूँ। मोहन वेंट टू स्कूल हो जाएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन 4 में से कहीं है तो अच्छी बात है, और लास्ट वाला ऑप्शन तो मिल ही गया है। क्या मिला, मोहन वेंट टू द स्कूल, मिल गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए कि क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। लिखा है चूज़ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, ठीक है। क्या मिला है मैं देखता हूँ क्या मिला है। लिखा है पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस में, माफ़ कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिए इनडायरेक्ट में। तो देखिए फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं इसको। तो स्पीकर ने कहा, द स्पीकर सेड, और एज इट इज़ जैसे लिखा वैसे लिखा रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई बिल्कुल सही है। दैट लगा के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सेकंड, आई नो हिम वेरी वेल, पैसिव वॉइस में बनाना है, मतलब हिम को यहाँ पर ही कर दीजिएगा। ही, अब नो है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में है, तो ही इज़। अब नोन, तो अब नोन लगाना इसलिए है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। अब नोन बाई आई का हो जाएगा, किसके लिए आई लगाओगे, मी हो जाएगा। उसके बाद वेरी वेल तो ऐसे ही लग जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट नेसेसरी वेदर। तो आई सेड टू द श्याम, देखिए श्याम का एस कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा, नोटेड कॉमा होगा। यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, मतलब जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हो बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। फ्रेम करिए करेक्ट सेंटेंस को बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रीऑर्डरिंग द वर्ड करना है। ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो दे प्ले क्या करते हैं, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, बिल्कुल सही है, 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए अभी मैंने बात की थी ग्रामर की, और देखिए ग्रामर की स्पेलिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है, इसलिए गलती बिल्कुल मत करिए। ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग, ट्रांसलेट कीजिए, कैसे करना बताता चल रहा हूँ। देखिए ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप जो पोर्शन आ रहा है वो आपकी किताब से आएगा, मतलब सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़िए और आंसर लिखिए और नंबर ले जाइए।
3 ही क्वेश्चन कर, माफ़ कीजिएगा कि 2 ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान शब्दों में करने हैं। 4 नंबर का पैराग्राफ है, क्वेश्चन इसी से ढूंढने हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 60 वर्ड, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो और हाउ डिड एने फ्रैंक स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, दोनों में से कोई एक करना है। अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 में से कोई 2 करने हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगल afraid to fly, what kind of girl was Peggy, and the last question, why was Lencho angry when he received the letter, क्यों गुस्सा हुआ था। अगला मैच द फॉलोइंग कॉलम तो बहुत ही आसान है, देखिए 3 ही आते हैं, 3 नंबर का आता है और ध्यान से लगाइएगा, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा जाएगा, एक स्टेंजा मिलेगा, उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा एक पोएम जो कि 4 लाइन की होनी चाहिए और 4 से ज़्यादा पढ़ के जाइए, कम से कम 8 स्टेंजा तैयार कीजिए, क्योंकि अगर वो पैराग्राफ या वो स्टेंजा आ गया पेपर में तो आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपको दूसरा स्टेंजा लिखना होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सेंट्रल आइडिया अगर याद किए तो अच्छी बात है, तब तो सेंट्रल आइडिया गिवन पोएम से ही होनी चाहिए, लेकिन अगर पोएम याद किए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोगों को करना क्या है, 25 वर्ड का आप लोग क्वेश्चन आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, वाई डज मिसेस पम्फ्री रिंग हर हैंड। सेकंड है, वाई वॉज ही चूजन बाय हरी सिंह एज अ न्यू विक्टिम। थर्ड, हाउ डिड हरीश एंटर द हाउस। और अब जो क्वेश्चन करना है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का, और दूसरा एडवेंचर बताना है, इंसिडेंट्स ऑफ द विलेज आइबिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रू फॉल्स है, 2 क्वेश्चन आए हैं। ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग है और दूसरा मटिल्डा वॉज ए प्रिटी लेडी, ये क्वेश्चन 2 आए हैं, ट्रू फॉल्स में आपको करना है। बी क्वेश्चन में आप लोगों को करना है मैच, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ के करिएगा। लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव। पहला, ए ब्राइट वॉज बॉर्न इन लिवरपूल, लंदन, रीडिंग, ऑक्सफर्ड। और चरगाफ, देखिए यहाँ पर लिखा है चॉफियर मीन्स, चॉफियर की मतलब क्या होता है, गार्डनर होता है, ड्राइवर होता है, गार्ड होता है, शेफ़ होता है। तो मुश्किल है, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। चलिए, उसके बाद ध्यान से ये पेपर अच्छे से तैयार करें। उम्मीद है आप लोग वीडियो समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।